हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर ना आज निकलना है पीयूष को भी ऑफिस। एक्चुअली सुबह सुबह ना अब इनको ऑफिस डेली ही जाना है। पहले तो वीक में 3 डेज ऑफ था और 3 डेज जाते थे, बट अब तो इनका रेगुलर हो गया है, डेली ही ना इन्हें ऑफिस जाना है। कल बान्या को ना बहुत ज़्यादा खांसी और वंश को बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, तो रात में जो दवाई देने का डिपार्टमेंट कह दो वो इन्हीं के पास है। मैं एक बार अगर रात में रजाई में घुस गई ना तो मेरे से निकलना नहीं जाता, तो रात में दी होगी इन्होंने दवाई। देखिए इस तरह से ना मैं अपनी इस केटल के पीछे छिपा देती हूँ इन दवाइयों को। फ्रंट से ना बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता और पता भी नहीं लगता कि पीछे दवाइयाँ हैं। यहीं पर केटल है, जब भी दवाई देनी होती है यहीं से पानी गर्म करो, दवाइयाँ उठाओ और दे दो। खाना बनाते वक्त ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप हैंड टू हैंड वॉश आउट कर दो ना तो बस 30 सेकेंड्स ही लगते हैं, बट अगर आप इन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे ना अपने बर्तन के साथ में तो बर्तन का इतना लंबा चौड़ा ढेर लग जाता है और जिसे देख कर ही ना अंदर से घबराहट होने लगती है। धनिया भी ड्रेन हो जाएगा। और देखिए रात ना मैंने धो करके रखे थे ये टमाटर, बट अभी तक ना सूखे नहीं है। एक्चुअली मुझे ना इन्हें कपड़े पे फैलाना था और रात में ना कोई काम सोचो कि हाँ इसे बाद में कर देंगे तो वो बाद के चक्कर में ना रह ही जाता है। रह इसलिए जाता है, मैं बस फिर सारा ही काम खत्म करके रजाई में बैठ गई और तब याद आया अरे टमाटर तो फैलाए ही नहीं है। बट कुछ हमारी कमजोरियां होती है ना, मेरी भी कमजोरी है कि रजाई में घुसने के बाद नहीं उठा जाता मुझसे। एक तरफ बना रही हूँ चपातियां और दूसरी तरफ रखा है इनका दूध। एक्चुअली हमारे सामने वाले पार्क में ना भागवत गीता चल रही है और बस वहीं जाती हूँ सुबह के टाइम। मैं लगाती हूँ कृष्ण जी की परिक्रमा, तो इसलिए ना आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे। फाइनली ये चले गए हैं ऑफिस और अब ना ये जो मूली के पत्ते की भुर्जी है इन्हें बनाऊंगी मैं रात को, बट कट ना अभी कर दे रही हूँ और धो करके भी ना अभी ही रख दूंगी। देखिए अगर आपके खान सुबह और शाम के खाने के लिए ना माइंड मेकअप है कि आपको क्या बनाना है तो आपका ना आधा टाइम वैसे ही सेव हो जाता है। आजकल ना कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं फैला रही हूँ क्योंकि जाना रहता है भागवत में, वहां पे भी 2 से 3 घंटे लगते ही हैं। कथा का टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 में ना 6 बज ही जाते हैं। लास्ट में आरती प्रसाद वगैरह लेकर के आते हैं ना तो 6 बजते ही हैं और फिर उसके बाद मुझे दीपक जलाने भी जाना होता है। इवनिंग के खाने की प्लानिंग हो जाती है ना तो माइंड में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं रहता कि हाँ घर जाना है, खाने की प्रिपरेशन करनी है, दिस एंड दैट। बहुत ही शांति से मन लगता है वहां पर। और मेरा तो मानना ये है कि चाहे ना आप कम टाइम दो, बट जितना भी अगर हम भगवान की भक्ति और श्रद्धा में टाइम देते हैं ना बिल्कुल 100% मन से हमें देना चाहिए। देखिए हमारे अंदर ना कुछ हैबिट्स ऑलरेडी होती हैं। अब एक ना हैबिट मेरे अंदर बचपन से ही है, सिंक की जाली बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए मेरी, ना ही ये वाइप, साथ में स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे से धो के रखती हूँ। इवन आप लोगों से भी बोलती हूँ, मतलब देखिए जितनी क्लीनिंग हम अपने किचन में रखते हैं ना तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं इनकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे करने की अगर हमें हैबिट हो जाती है तो हमें ना अपनी वीकली और मंथली क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। डेली बेसिस पर इसे बहुत अच्छे से क्लीन करके रखिए। विंटर्स हैं, डेली इन्हें 2 टाइम्स एटलीस्ट गर्म पानी में ज़रूर वॉश आउट करिए जब भी आप अपनी किचन की मॉर्निंग और इवनिंग क्लीनिंग करते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप इन्हें डेली बेसिस पर क्लीन करके रखते हैं और साथ में ना इन्हें इस तरह से सुखाइए भी ज़रूर। इन स्पॉन्ज और वाइप्स को अगर आपको लंबे टाइम चलाना है तो इनकी क्लीनिंग ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे वॉश आउट करने के बाद साबुन के साथ मिक्स नहीं करती, अलग रखती हूँ सुखाने के लिए। और आजकल ना इस बॉटल की भी नीड होती है मुझे, तो यहीं पर हैंग करके रखती हूँ। एक्चुअली वैसे ये जो जगह है ना ये मेरे वाइपर के लिए है, बट ये वाइपर टूट गया है, इसे मुझे रिप्लेस करना है। जब तक आएगा नहीं तब तक तो अभी इसी से काम चलाना है मुझे। इन दोनों को ना अकेला छोड़ दो तो बस इन लोगों की लड़ाई और मैं आई हूँ जस्ट कथा से। एक अलेक्सा के ऊपर ना दोनों की लड़ाई हो रही है। वान्या को कुछ और चलाना है, वंश को कुछ और चलाना है।
इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक्चुअली पंडाल में ठंड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ना बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं। कोट उतार कर के बस जो कपड़े पहने हुए थे ना उन्हीं के ऊपर मैं ये गाउन डाल लेती हूँ। बिल्कुल ठंड नहीं लगती। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और गरम गाउन है ये मेरा। सुबह टमाटर के साथ में जो मिर्चियाँ थी ना उन्हीं को रख रही हूँ जिप-लॉक में टिश्यू पेपर लगा कर के। सुबह की ना बची हुई है थोड़ी-सी दाल और कुकर में रखी है भुर्जी उबालने के लिए। आजकल तो घी भी ना बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं। वाइप तो ना जाने कितनी बार लगता है मेरी किचन में। देखिए जब एक बार हैबिट हो जाती है ना तो आपको पता भी नहीं लगता। विद इन अ मिनट्स ये वाइप लग जाता है, क्लीन किचन होती है, काम भी करने का मन करता है और ना सबसे बड़ी बात जब आप खाना बना लेते हैं ना बस आपको वही एरिया क्लीन करना पड़ता है कुकिंग वाला। पूरी ही किचन ना इस तरह से क्लीन नहीं करनी पड़ती। एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता कि पूरी किचन फैली पड़ी है, खाना खाने के बाद किचन क्लीन करनी है और सर्दी में ना तो अगर हम खाना रख दें, पूरी किचन क्लीन करें उसके बाद खाएँ तो खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसलिए बस कुकिंग के बाद हार्डली 10 मिनट्स ही देती हूँ अपनी पूरी किचन को। और तब गैस वाले एरिया को क्लीन करने में ना हार्डली 5 मिनट्स ही लगते हैं और फिर ना खाना खाने के बाद ना मेरा तो मन भी नहीं करता अगर पूरी ही मेरी किचन फैल जाए कभी तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे पूरी किचन को क्लीन करने में स्पेशली विंटर्स में। इस तरह से जाली के नीचे अगर आप कोई प्लेट लगा देना तो काउंटर टॉप बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होगा। इस कुकर में ना बॉइलिंग की है सिर्फ और अब ये ना सुबह ही काम आएगा तो बस इसे भी ना इसी तरह से पानी से वॉश आउट करके रख दूंगी क्योंकि कोई झूठे बर्तन इसमें नहीं है बिल्कुल साफ सिंक है। इस तरह से ना काम बहुत जल्दी होता है। और ये भी आ चुके हैं एक्चुअली देखिए अपने किचन एरिया में ही ना सेंटर पॉइंट है ये मेरा और यहीं पर लगाया हुआ है ये की होल्डर बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है मेरे लिए। ये एक एंट्री वे है यहीं से बाहर निकला जाता है तो आई कार्ड की सभी यहीं पर प्लेस्ड है मेरी। अब होगी इनकी थोड़ी बहुत बच्चों के साथ में मस्ती और बस उसके बाद करेंगे हम सब डिनर। बहुत बार आप लोगों को भी बताया है अगर आप भी आयरन की कढ़ाई में कुक करते हैं ना तो बहुत लंबे टाइम के लिए इसमें बिल्कुल भी सब्जी मत छोड़िए। बस गैस बंद करने के तुरंत बाद इसमें से निकाल लीजिए नहीं तो सब्जी में ना स्मेल आ जाती है आयरन की। और बस अब होगा मेरा डिनर और यहीं पर खड़े खड़े ना इतने मैं कुकिंग करूंगी जो भी हम लोगों को बातें करनी होती है ना यहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा गुजरता है। आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा। दोनों ही बच्चों को दे चुकी हूँ और मम्मी को तो पहले ही दे दिया था और अब है इनकी बारी। सभी का डिनर हो चुका है और मेरा भी बन चुका है। बस अब हार्डली देना है मुझे अपनी किचन को 10 मिनट्स। डेली की डेली अगर आप अपने घी या फिर पलोतन वाले डब्बे पे कपड़ा लगा करके रखते हैं ना तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता। देखिए जिस काम को आप डेली करते हैं रिपीटेशन करते हैं ना तो उस काम के लिए आपका हैंड का मूवमेंट ना अपने आप होता है आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए प्रॉब्लम ना तभी तक होती है जब तक हमारी हैबिट डेवलप नहीं होती। एक बार हैबिट डेवलप हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट सारी ही लड़ाई इस बात की होती है कि हैबिट डेवलप नहीं होती। इसके लिए तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप कोई भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं ना तो बस 15 दिन आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। मेरा दावा है 16वें दिन आप खुद उस काम को कर लेंगे। अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं और मेरे व्लॉग्स और वीडियोस से आपके अंदर भी कोई अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है या फिर आप मोटिवेटेड होते हैं या फिर आप में कोई भी डेवलपमेंट होता है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स ना आप लोगों के कमेंट्स भी ना बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे अपने घर को नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने में। चलिए फिर मिलूंगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार मुझे रहेगा ही। फिर मिलूंगी इससे भी बेहतरीन ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।